नोट करेंगे पॉलीगन कमांड, ठीक है। और इसके लिए जो शॉर्ट की हम यूज करते हैं वो है POL इंटर, ठीक है। POL आपको इंटर करना है तो आपका पॉलीगन जो कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम जो नंबर ऑफ साइड होते हैं, राइट, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स जो होंगे वो कितने होंगे, वो आपके 3 होगा, जो कि एक तरह का ट्रायंगल का शेप बनाएगा, ठीक है, राइट। 3 साइड जो होंगे वो क्या होगा, आपका ट्रायंगल होगा। और पॉलीगन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स जो होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स जो होंगे वो कितने होंगे आपके 1024, राइट, जो कि एक सर्कल का शेप बनेगा। यानी कि जो आप सर्कल बनाते हैं वो भी क्या होता है, नंबर ऑफ पॉलीगन से मिलके ही बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आर्क टूल है, आर्क के लिए आपको शॉर्ट की जो यूज करना है आर्क कमांड के लिए, तो आपको सिंपल यूज करना है ए इंटर, राइट, ये आपको इंटर करना है और आपका आर्क कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप आर्क के अंदर आपको मेथड्स जो है आर्क के बहुत सारे हैं, वो हम डायरेक्ट काम करने के लिए, सो पॉलीगन कमांड सबसे फर्स्ट हमें स्टार्ट करें। सो पॉलीगन के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, एक चीज़ और यहाँ पे आपको पॉलीगन के लिए ध्यान रखना है कि फॉर पॉलीगन कमांड, राइट, फॉर पॉलीगन कमांड यूज सर्किल एज अ रेफरेंस, ठीक है, एज अ रेफरेंस। यानी कि आपको जो सर्किल जो टूल है उसको आपको क्या करना है, एज अ रेफरेंस के तौर पे हम इसको यूज में लेंगे, ठीक है, राइट। पॉलीगन जब कमांड आप यूज करेंगे तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, सर्किल, कि सर्किल के अकॉर्डिंग हम उस पॉलीगन को किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। और आर्क के लिए आपको यूज करना है फॉर आर्क कमांड यूज लाइन एज अ रेफरेंस, एज अ रेफरेंस, ठीक है। आपको पॉलीगन कमांड के लिए आपको सर्कल जो है वो आपको एज अ रेफरेंस लेना है, और जब आर्क यूज करेंगे तो आपको लाइन एज अ रेफरेंस लेना है। तो सबसे पहले यहाँ से सर्किल कमांड से मैं एक यहाँ से सर्किल बना देता हूँ, जो मैंने कि एक 50 रेडियस का सर्किल बनाया, ठीक है। और एक सर्किल मैंने बनाया कितने का, 30 रेडियस का। मैंने यहाँ पे 2 सर्कल बनाया, ठीक है। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग वर्क करना होगा, तो हमें यहाँ से क्या करना है, शॉर्ट की लेना है POL इंटर, ठीक है। आपको सबसे फर्स्ट है आपको यूज में लेना है क्या, POL इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है इंटर द नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि आपको कितने नंबर ऑफ साइड्स देना है। तो मिनिमम आपको मैंने बताया कि आप 3 साइड्स दे सकते हैं, और मैक्सिमम आपको 1024 साइड्स इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपका ज़्यादा साइड्स अप्लाइड नहीं होगा, और 3 से कम साइड्स आपका अप्लाइड नहीं होगा। सपोज मुझे एक पेंटागन ड्रॉ करना है, सो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स जो दिया वो 5 दिया, ठीक है, राइट। नंबर ऑफ साइड्स जो है वो मैंने यहाँ पे, ठीक है, 5 दिया। देन आपको प्रेस करना है इंटर। देन आपसे पूछता है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। तो सेंटर ऑफ पॉलीगन का मतलब जो सर्कल है, राइट, वही क्या होगा, पॉलीगन का भी सेंटर होगा। तो जैसे ही सर्कल के आसपास आप कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपका जो है सेंटर शो कर देगा। सो आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे ऑप्शंस पूछेगा इंस्क्राइब इन सर्किल, और दूसरा है आपका सर्कम स्क्राइब अबाउट सर्किल। इंस्क्राइब का मतलब ये होता है कि आपका जो भी पॉलीगन आप बना रहे हैं वो सर्कल के अंदर ड्रॉ होगा, ठीक है। इंस्क्राइब का मतलब क्या हो जाएगा, इनसाइड द सर्कल। और सर्कम स्क्राइब अबाउट द सर्कल का मतलब होगा आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। सो यहाँ से इंस्क्राइब इन द सर्कल पे हम क्लिक करेंगे, और आपका ये देखो पेंटागन आपका बनना स्टार्ट हो गया। नाउ आपसे लास्ट स्टेप पूछेगा स्टेप्स कि आपका रेडियस क्या है। तो हमारा क्या है, 50 रेडियस का ये सर्किल है, आपको नोन है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका, आप देख सकते हैं आपका पेंटागन जो है वो सर्कल के अंदर बना,
राइट। अब इस सर्किल के लिए मुझे आउटसाइड बनाना है। सो आउटसाइड बनाने के लिए आपको क्या करना है, POL इंटर अगेन करना है। ठीक है, साइड्स जो है 5 हमने ले लिया। सेंटर यहाँ से सर्कल का अगेन मैं यहाँ से पिक कर लूंगा, और इस बार सर्कम स्क्राइब के लिए, और यहाँ से शॉर्ट की भी आप यूज कर सकते हो। इंस्क्राइब के लिए I इंटर करना है, और सर्कम स्क्राइब अबाउट द सर्कल के लिए आप C इंटर करेंगे, और देन यहाँ से सर्कल का रेडियस आपने डिफाइन कर दिया कितना, 30। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सर्कल के अंदर बन रहा है और इसमें सर्कल का बाहर बन रहा है। और मैकेनिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो पॉलीगन कमांड का सबसे ज़्यादा यूज आता है, राइट। क्योंकि जब हम नट बोल्ट हम क्रिएट करते हैं, राइट, सो उस केस में आपको सबसे ज़्यादा जो काम आता है क्या आता है, पॉलीगन कमांड ही आता है। पॉलीगन कमांड का रियल टाइम जो एग्जांपल है वो आपका आता है कि आपको अगर नट बोल्ट अगर आपको बनाना है, उसका 2D डायग्राम से क्रिएट करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पॉलीगन कमांड का यूज कर सकते हैं। और आप एक सर्किल के अंदर भी ये दोनों चीज़ें दिखा सकते हैं। सपोज मैंने 40 रेडियस का सर्कल बनाया, यहाँ से पॉलीगन कमांड लिया और पेंटागन ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। सेंटर मैंने यहाँ से डिफाइन किया, सेंटर डिफाइन करने के बाद इंस्क्राइब्ड इन सर्किल, और यहाँ से 40 रेडियस दिया, तो ये आपका इनसाइड बन गया। और अगेन इसी सर्कल में अगर मुझे आउटसाइड बनाना है, तो अगेन मैंने सेंटर डिफाइन किया, सर्कम स्क्राइब किया, और रेडियस मैंने 40 दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसी सर्किल के इनसाइड भी ड्रॉ हो रहा है और आउटसाइड भी ड्रॉ हो रहा है ड्राइंग। ठीक है, राइट। अब आप बताओ कि इसमें से कौन सी ड्राइंग जो है आपको टफ लग रही है, वो बना के दिखा देते हैं, विच वन, यह सब बन जाएगी। कोई ऐसा है जो बनाने में दिक्कत आएगी पॉलीगन से, यस और नो? जब बना के दिखाना है, एक बार आप लोग रिप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा। हम्म, चलो ठीक है, मैं एक बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख नो सकते हैं सर। कि इसमें जैसे एक आपका ये ट्रायंगल वाला पार्ट है, कि एक ट्रायंगल जो है ऊपर की तरफ कनेक्ट हो रहा है और एक ट्रायंगल जो है वो आपका नीचे की तरफ कनेक्ट हो रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जिसका सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, 30 रेडियस दे रखा है, और 3 साइड्स का आपको पॉलीगन्स ड्रॉ करना है। सो सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना, सर्कल लिया यहाँ से एक 30 रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, पॉलीगन कमांड यहाँ से लेंगे, राइट, और यहाँ से साइड्स जो है हम 3 देंगे, और सेंटर यहाँ से डिफाइन करना है, सो सेंटर पे आपको क्लिक कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है वो इनसाइड ही बनाना है, तो आप I इंटर करेंगे, इंस्क्राइब बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो आप डायरेक्टली जब आप रेडियस देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो टॉप पोर्शंस को ही कनेक्ट करता है, यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पे 30 दूंगा तो ये टॉप पोर्शंस को कनेक्ट कर लिया। वापस से अगर मेरे को बॉटम में कनेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, साइड को चेंज करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आप कर्सर लेके आएंगे और यहाँ पे क्वाड्रेंट जो है वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, तो आपका ये सेम बन जाएगा। सर्कल का रेडियस यहाँ से अगर दिखाना चाहते हैं, आप सेलेक्ट करके आप रेडियस दिखा सकते हैं कि कितने रेडियस का है। ठीक है, एक मैं इसके नीचे वाला बना के दिखा देता हूँ जो थोड़ा सा आपको ज़्यादा सर्कल्स बने हुए। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें आपका 10 रेडियस का सर्कल है, 20 का है, 30 का है, 40 का है, यानी कि एक ही सेंटर से टोटल हमें 4 सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो कैसे करें, सो यहाँ से सर्कल कमांड पिक करेंगे। सबसे पहले 10 रेडियस का सर्कल हमने बना दिया, अगेन सर्कल लेंगे, और यहाँ से मैंने 20 रेडियस का सर्कल बना दिया, अगेन हम लेंगे, और सेंटर पॉइंट आपको क्लिक करते जाना है, और यहाँ से 30 रेडियस का सर्किल, और अगेन लेंगे, और यहाँ से हम 40 रेडियस का सर्कल हमने बना दिया। पॉलीगन एक तो आपका टॉप पोर्शंस पे कनेक्ट हो रहा है, तो उसके बाद वाले में आपका बॉटम पोर्शंस पे जा रहा है, फिर आपका वापस टॉप पोर्शंस पे, यानी कि अल्टरनेट जो है पॉलीगन की साइड्स जो है वो चेंज हो रही है। तो सबसे पहले 40 रेडियस का बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ से क्या करना है, पॉलीगन कमांड अगेन हम पिक करेंगे, राइट। पॉलीगन कमांड पिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि टोटल हमें 6 साइड का पॉलीगन ड्रॉ करना है, राइट। सो आप यहाँ पे देखेंगे साइड्स जो है 1 2 3
4 और 5 आपके यहाँ पे टोटल 5 साइड्स का ही आपको यहाँ पे बना हुआ है, इसमें 6 साइड्स नहीं है। हमें 5 साइड्स के अकॉर्डिंग अगर हमें ड्रॉ करना है, सो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से हमने साइड सबसे फर्स्ट दिया, देन आपको सेंटर जो है सेलेक्ट करना है। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको इनस्क्राइब इन सर्किल पे आपको क्लिक करेंगे और देन यहाँ से रेडियस आप डिफाइन कर देंगे। रेडियस डिफाइन करेंगे कितना, आपका 40 रेडियस का सर्कल है, जैसे ही आप 40 पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक सर्कल आपका ड्रॉ हो गया। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है 30 रेडियस के लिए बनाएंगे, तो अगेन आपको पॉलीगन कमांड लेना है। 5 साइड्स लेंगे, यहाँ से सेंटर अगेन जस्टिफाई करेंगे और इन स्काई पे क्लिक करेंगे और इस बार जो है आपको क्या करना है, इस सर्किल के लिए हमें यहाँ पे करेक्ट करना होगा। ठीक है, सेम अगेन आपको पॉलीगन साइड सेम साइड्स के लिए सेंटर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इन स्काई इन सर्किल लेंगे और इस बार अगेन मुझे इसका साइड चेंज करना है यहाँ पे। नाउ अगेन यहाँ पे 5 साइड्स का लिया, सेंटर पिक करेंगे राइट, और इस बार हमें इंस्क्राइब के अंदर यहाँ से अपोजिट साइड पे चेंज करना है। नाउ इसका डायमेंशन डिस्प्ले करना है, यहाँ से सर्कल कमांड लेंगे। आप देखेंगे 40 रेडियस का सर्किल है, देन आपका ये 30 रेडियस का सर्किल हो गया और ये आपका 20 रेडियस का, ये आपका 20 रेडियस का सर्किल और ये आपका है 10 रेडियस का सर्किल। सो इसके अकॉर्डिंग हम पॉलीगन्स कमांड क्रिएट करें। ए इंटर बताया था और इसका जो रेफरेंस है राइट, वो आपको लाइन जो है वो एज ए रेफरेंस हमें लेके चलना है। ठीक है, सो अब इस केस में हम क्या करेंगे, आर्क कमांड जब आप यूज करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आर्क के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे आपका 3 पॉइंट हो गया, स्टार्ट सेंटर एंड से बनाना चाहते हैं, स्टार्ट सेंटर एंगल हो गया, स्टार्ट एंड एंगल हो गया, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, सो मैनी आपके पास मेथड्स अवेलेबल है आर्क ड्रॉ करने के लिए। बट जो अगर आप शॉर्ट की सो आप यूज करेंगे कि मुझे आर्क जो बनाना है और अगर ए इंटर करते हैं तो वो डिफॉल्ट क्या होगा, वो 3 पॉइंट आर्क क्रिएट करेगा ओनली। ठीक है, सो उसके अलावा आपको जो भी आर्क के मेथड्स अगर यूज में लेने हैं तो आपको कहाँ से करना होगा, यहीं से करना होगा। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे ये इंटर करेंगे, सो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पॉइंट क्लिक करते ही आपका क्या हो रहा है, आर्क फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे मेथड्स में तो स्टार्ट सेंटर एंड, यानी कि एक जब लाइन आप ड्रॉ करोगे तो उस लाइन के अंदर क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट भी मिलेगा आपको, सेंटर पॉइंट भी मिलेगा और आपका एंड पॉइंट भी मिलेगा। ठीक है, तो एक लाइन सिंपल मैं जैसे यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ राइट, मैंने एक लाइन यहाँ से लिया, 80 का लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 80 का लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इस लाइन का सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट अगर नहीं शो हो रहा होगा किसी का, तो आप ड्राफ्टिंग सेटिंग यानी कि DS इंटर करेंगे। ठीक है, DS इंटर करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ से ऑन होना चाहिए, जो कि आपको मैंने इनिशियल क्लास में बताया था। ठीक है, और यहाँ पे सारे ऑप्शन जो होंगे ऑन होंगे, अगर नहीं होगा तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको ओके कर देंगे, तो आपके एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट सारे आपके शो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्योंकि लाइन का जो होता है दोनों आपके एंड पॉइंट होते हैं, इन केस अगर लाइन में इधर साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट से राइट, कि ए मेरा जो है वो क्या है, एज ए स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, और ए आपका क्या होगा, एज ए एंड पॉइंट होगा। ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे आर्क बनेगा तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं स्टार्ट अगर इस पॉइंट को पिक कर रहा हूँ तो क्या होगा, आर्क जो होगा वो बिलो द लाइन फॉर्म। ठीक है, अगर स्टार्ट पॉइंट अगर मेरा ए होगा तो क्या होगा, आर्क जो होगा वो बिलो द लाइन होगा। और अगर स्टार्ट पॉइंट अगर मैं इसको पिक कर रहा हूँ और एंड पॉइंट मेरा अगर इधर साइड है तो उस केस में जो आर्क बनेगा वो क्या होगा, एबव द लाइन होगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं स्टार्ट पॉइंट अगर मैं इधर लेके चलूंगा तो हमेशा क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में आर्क फॉर्म करेगा। सो उसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे किस तरीके से काम में लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे जब स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट सेंटर एंड राइट, यानी कि स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिया, देन सेंटर पॉइंट यानी कि जो आपका मिड पॉइंट है, और देन आपका जैसे ही एंड पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक आर्क
फॉर्म हो रहा है, राइट। यस सर। अब अगर इन केस मैं वापस इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और इस बार मैं डायरेक्शन चेंज करना हूँ सेम मेथड्स के लिए। इस बार मैंने स्टार्ट पॉइंट लिया इसको, देन मैंने यहाँ से मिड पॉइंट दिया, ठीक है, और एंड पॉइंट जैसे ही देता हूँ तो आप देख सकते हो ये लाइन जो है उसके नीचे आर्क फॉर्म हो रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आर्क आपको बनाना किस डायरेक्शंस में है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट जो है वो डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इसमें देखेंगे स्टार्ट सेंटर एंगल, राइट। यानी कि स्टार्ट पॉइंट दिया मैंने, फिर सेंटर पॉइंट मैंने दिया दैट इज द मिड पॉइंट, और कितने एंगल में बनाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम एंगल जो है इसका वो क्या होगा, सेंटर से 90 डिग्री का। तो मुझे 30 डिग्री का एंगल आपको क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हैं 30 डिग्री आपका आर्क बना दिया। अगर मेजर करना चाहते हैं तो इसके एंड से यहाँ तक एक लाइन को कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से एंगुलर डायमेंशन से इन दोनों के बीच का एंगल अगर आप मेजर करेंगे तो आप देख सकते हैं 30 डिग्री आपका आर्क फॉर्म हो रहा है, कि यानी कि इस आर्क का एंगल कितना है, 30 डिग्री आपका आर्क एंगल आपका फॉर्म होगा यहाँ से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट सेंटर लेंथ, ठीक है। हमने दो पॉइंट देख लिए, स्टार्ट सेंटर एंड स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट सेंटर लेंथ यानी कि इस लाइन का लेंथ ऑलरेडी मेरे को पता है कि 80 की हमने लाइन बनाई है, तो ये स्टार्ट देंगे और सेंटर पॉइंट देता हूँ, राइट। और जैसे ही लेंथ में 80 दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो एंड से जाके क्या करेगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आप इस तरीके से वन बाय वन मेथड्स को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि आपकी हैबिट में आ जाएगी। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड एंगल। पहले हम सेंटर के साथ बना रहे थे, अब एंड के साथ बनाना है। यानी कि स्टार्ट पॉइंट लेंगे और एंड पॉइंट लेंगे, और एंगल यहाँ पे मुझे कितना बनाना है, सो यहाँ पे 55 डिग्री का एंगल मुझे क्रिएट करना है। अब अगर इसका एंगल अगर मुझे मेजर करना हो तो आपको क्या करना होगा, इस आर्क को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये पॉइंट जो है इसका सेंटर पॉइंट है आर्क का। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन कमांड पिक करेंगे और इसके यहाँ से सेंटर से इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और देन यहाँ से एंगल जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वो 55 डिग्री आपका जो आर्क का एंगल है वो आपको शो कर देगा, ठीक है। ये आपकी जो है आर्क वाली ड्राइंग है, ठीक है। सो आर्क वाली ड्राइंग्स में सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे पहला मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप बता देना कि आपको कौन सी बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही है, और फिर हम एक बार वापस से फर्स्ट एक्सरसाइज से हम स्टार्ट कर लेंगे लाइन से लेके, कि आपको जो भी अगर कोई ड्राइंग्स बनाने में अगर प्रॉब्लम्स आई हो तो आप बता देना है, उस ड्राइंग्स को मैं आपको बना के दिखा दूँगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो जैसे आपको ये बनाना है, ओके, या आपको डिफ़िकल्ट अगर जैसे ये लग रहा है तो मैं इसी को बना के दिखा देता हूँ। ये आपको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल जो लेंथ है 100, और इधर भी आपको टोटल लेंथ जो है वो 100 है। तो आपको टोटल 100 लेंथ का आपको नहीं ड्रॉ करना है, आपको क्या करना है, आपको 50-50 की आपको चारों लाइन्स को यहाँ पे ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ से एंगल के साथ हमको बनाना है, राइट। सो स्टार्ट सेंटर एंगल के साथ हमें ये आर्क फॉर्म करना है। सो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लाइन कमांड लेंगे और इधर साइड हमने 50 का लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। सेम इधर भी हम यहाँ से ऊपर की तरफ 50 का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम इस डायरेक्शन में भी 50 की लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस डायरेक्शन में भी हम 50 का लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन यहाँ से हम चलेंगे स्टार्ट सेंटर और एंगल पे आपको पिक करना है। सो यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, राइट। देन यहाँ से हम इस लाइन का सेंटर पॉइंट, और एंगल हमारा कितना दे रखा है, 45 डिग्री, राइट, 45 डिग्री। तो हमने यहाँ पे बना दिया। सेम यहाँ से आपको अगेन आर्क आपको कमांड वापस से आपको पिक करना होगा, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट लेंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे, ठीक है, और आपका एंगल जो होगा वो 45 डिग्री, ठीक है। देन सेम यहाँ से हम स्टार्ट पॉइंट लेंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे, सॉरी कमांड लेना पड़ेगा पहले, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर और एंगल देंगे हम 45 डिग्री। तो ये आपका आर्क फॉर्म हो जाएगा, दिख रहा है, राइट। नाउ यहाँ से हमें इसके लिए बनाना होगा
स्टार्ट सेंटर एंगल, सो स्टार्ट देन आपका सेंटर और देन आपका एंगल 45 डिग्री। तो इस तरीके से हम इस ड्राइंग्स को क्रिएट वाली बनेगी। अब जैसे अगर इन केस आपको ए बनाना हो, ठीक है राइट, तो मैं इसको भी आपको बना के दिखा देता हूँ कि इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे। सेम यहाँ पे भी आपको दे रखा है स्टार्ट सेंटर एंगल और यहाँ पे 45 डिग्री आपको बनाना है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी 100 और 100 के हिसाब से तो आप 50 और 50 का लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। तो आपका सेम जो है आपको दोनों तरफ इस बार आर्क आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो अगेन जैसे इसी लाइन को मैं लेके चलता हूँ, यहाँ से आर्क जो वाला पार्ट है जो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और इसी पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको लेना है इस बार स्टार्ट एंड एंगल आपको यूज करना है। पहले हम स्टार्ट सेंटर एंगल ले लेते हैं, स्टार्ट एंड और एंगल जो होगा वो 45 डिग्री। देन अगेन यहाँ से स्टार्ट एंड और एंगल जो होगा वो 45 डिग्री। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट एंड एंगल 45, स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड और एंगल जो होगा वो 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना लेंगे। जी सर। और आर्क से रिलेटेड कोई ड्राइंग्स बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार देख के बता दो, फिर मैं उसको भी बना के दिखा दूंगा। देख सकते हैं आप, एक बार देख लीजिए ड्राइंग्स को अच्छे से, कोई अगर आता है प्रॉब्लम्स तो आप बताइए। बन जाएगा सर। सर ये 5 नंबर की ड्राइंग में कैसे करना है? कौन सा? 5 नंबर की, ये वाली? 5 नंबर की है ना? हाँ ये वाली, इसमें जो ये लाइन है इसके नीचे भी है और ड्राइंग। अच्छा ये वाले पूछ रहा हूँ ना, ये वाले? हाँ ये वाली। इसको? जी सर। ठीक है, मैं अभी बना के दिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा आप ड्राइंग बनाने से पहले आप अगर ड्राइंग को सोचेंगे तो आपको बहुत इजीली आपको बन जाएगा, ठीक है। सो इसको बनाने के लिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, एक लाइन बनाना है, कितने का? 20 का, ठीक है। 20 20 20 और 20, टोटल 80 की लाइन है। तो आपको 20 20 की आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से मैंने बनाया 20, राइट, अगेन 20, अगेन 20 और अगेन 20। 20 20 की हमने 4 लाइंस ड्रॉ किया, दैट इज द 80। उसके बाद आपका ए लाइन नहीं दे रखा है, राइट, तो ये हम 30 का लाइन कंसीडर कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ से हम लाइन का मान अगेन लेंगे और आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लाइन का एंड पॉइंट मिलेगा, राइट। सो यहाँ से आपकी कितनी लाइन होगी? 30 की, ठीक है। अगेन नेक्स्ट आपका जो एंड पॉइंट मिलेगा वहाँ पे भी आपको 30 की लाइन बनानी है। नेक्स्ट आपका जो एंड पॉइंट होगा वहाँ पे भी आपको 30 की लाइन बनानी है और देन यहाँ पे आपको 30 की लाइन बनानी है, ठीक है। और नीचे भी है शायद, आई थिंक 1 2 3 4 5 लाइन्स, ठीक है। नीचे भी आपका यहाँ पे 30 की लाइन, ठीक है। सो टोटल हमने यहाँ पे 5 लाइन्स क्रिएट कर, का भी डायमेंशंस नहीं दे रखा है, तो ये ऑलमोस्ट 10 के आसपास से हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। कितने की? टोटल 80 की लाइन बनानी है। सो यहाँ से आपको लाइन का मान लेना है और यहाँ से आपको इधर की तरफ 10 की लाइन बनानी है और देन ऊपर की तरफ आपको 80 का लाइन बनाना है। और बाद में हम क्या करेंगे, ये 10 वाली जो लाइन है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल्स फॉर्म करने हैं। सो एक आप देखेंगे आर्क अंदर की तरफ बन रहा है, तो दूसरा बाहर की तरफ, देन अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल के साथ मुझे आर्क बनाना है।
सो यहाँ से आर्क पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट एंड एंगल के साथ हम यहाँ पे काम करेंगे, स्टार्ट और एंड, और देन एंगल जो होगा इसका कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, सिक्सटी डिग्री के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू आर्क से भी आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है, यस और नो, राइट। और वापस से कंटिन्यू आर्क लेंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं। सो इस तरीके से कंटिन्यू आर्क का यूज करके आप इस आर्क को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके बनाने के बाद आपको नेक्स्ट जो है ये 50 डिग्री एंगल के साथ हमें आर्क फॉर्म करना है। सो यहाँ से हम लेंगे स्टार्ट एंड एंगल अगेन। ठीक है, राइट, और यहाँ से इस पॉइंट को स्टार्ट मान लेंगे, इसको एंड, सॉरी टॉप टू बॉटम में देना पड़ेगा क्योंकि हमारा डायरेक्शन जो है इधर की तरफ है। स्टार्ट एंड और यहाँ पे एंगल दे देंगे 50। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सो आर्क में और कोई डाउट है? नहीं? नो सर। ओके फाइन, ठीक है। उसके बाद पॉलीगन में कहीं कोई डाउट नहीं है, ड्राइंग एक बार देख लीजिए, वेरीफाई कर लेते हैं। पॉलीगन में कोई डाउट नहीं है, बन जाएगा सब। जी सर। नेक्स्ट, ये आपको मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था, ये ऑलरेडी आपने एंगल कैलकुलेट करना आ गया। एंगल कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए। हो जा रहा है एंगल कैलकुलेट? दो ऑलरेडी मैंने करके बता दिया था, एक ये आपको बता दिया था और एक ये बता दिया था। बाकी के एंगल्स आपको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया था, ये भी आपको ऑलमोस्ट मैंने बता दिया था। सो ये ड्राइंग्स भी क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए इसमें। ओके, या कुछ इसमें डाउट आ रहे हैं किसी के? अरे ड्राइंग कैसे करेंगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे? ठीक है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल कमांड की शॉर्ट की होती है REC इंटर, राइट। REC आपको इंटर करना है, आपका रेक्टेंगल कमांड जो है वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, आप यहाँ से यूज में ले सकते हैं। मेथड्स कौन कौन से हैं? मेथड्स ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल ड्रॉ करने के मेथड कौन कौन से हैं? ठीक है, सो आपके यहाँ पे दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन दैट इज द एरिया मेथड, ओके, और सेकेंड जो है वो है दैट इज द डायमेंशन मेथड। ठीक है, एरिया वाले में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है तो आप उसके बेसिस पे आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। और डायमेंशंस का मतलब अगर रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ अगर आपको नोन है तो आप डायरेक्टली, अगर दोनों पैरामीटर्स नोन है तो आप डायमेंशन से बना सकते हैं, और अगर एरिया और कोई एक पैरामीटर्स अगर आपके पास है तो आप एरिया से बना सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। ठीक है, और पेरीमीटर अगर कैलकुलेट करने जाते हैं तो 2 इंटू एल प्लस बी, आप इस इक्वेशंस को यूज में भी ले सकते हैं। और अगर रेक्टेंगल का एरिया अगर कैलकुलेट हो करना हो, राइट, क्योंकि रेक्टेंगल कमांड देख रहे हैं तो हमें एरिया कैलकुलेट करना भी होगा, तो एरिया कमांड आपको यूज करना है एरिया कैलकुलेट करने के लिए। उसके लिए शॉर्ट की जो है वो हम यूज करेंगे क्या, डबल ए इंटर आपको करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, डबल ए इंटर करना है, एंड देन क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, एरिया आपको शो कर देगा। कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो जैसे ही आप यहाँ से रेक्टेंगल पे चलते हैं, REC इंटर करेंगे, राइट, आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे जहाँ पे भी आपको रेक्टेंगल बनाना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे एरिया और डायमेंशंस दो अपने पास मेथड आते हैं। आप एरिया पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको रेक्टेंगल का एरिया कितना है,
सपोज मेरे रेक्टेंगल का जो एरिया है 500 है, मैंने यहाँ पे दे दिया। तो आपसे पूछेगा लेंथ और विड्थ दोनों में से किस पैरामीटर्स को आप जानते हैं। तो मुझे अगर लेंथ पता है कि लेंथ इसका जो है वो 50 है, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये रेक्टेंगल आपको कैलकुलेट आपको कर देगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया इसके थ्रू। नाउ अगेन मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया और इस बार मैं बना रहा हूँ किससे, डायमेंशन से। रेक्टेंगल का डायमेंशंस मैंने 35 लिया लेंथ, ठीक है, और विड्थ जो है वो मैंने 20 दिया और इंटर किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इन केस मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना हो तो आपको बताया था मैंने डबल ए इंटर करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने ये 500 एरिया का आपको रेक्टेंगल बनाया था, 500 एरिया शो कर रहा है और साथ में इसका पेरीमीटर भी आपको बता रहा है। तो ये आपका एक बेनिफिट्स है कि आप रेक्टेंगल का एरिया से आप बना सकते हैं, तो उसका एरिया वेरीफाई भी कर सकते हैं और उसका एरिया आप चेक भी कर सकते हैं किसी भी रेक्टेंगल का। ठीक है, अगर इन केस आपको इसका चेक करना है, ठीक है, तो अगेन आपको डबल ए इंटर करोगे, ऑब्जेक्ट पे यहाँ से क्लिक कर देंगे और यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखो 35 × 20 के हिसाब से आपका 700 इसका जो है वो एरिया है और 110 आपका पेरीमीटर है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एरिया के साथ साथ अगर आपको इसका डिस्टेंस भी अगर आपको देखना है, राइट, डिस्टेंस कमांड हम यूज कर लेंगे। ओके, और इसके लिए शॉर्ट की हम यूज करते हैं DI इंटर करेंगे। ओके, DI इंटर करेंगे और आपका यहाँ से डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो जैसे हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, लीनियर डायमेंशन से हम यहाँ से डिस्टेंस को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, बट अगर आपको डायरेक्टली डिस्टेंस देखना है, जैसे हम एरिया और पेरीमीटर यहाँ पे देख रहे थे कमांड लाइन में, तो आपको DI इंटर करना है, आपको यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और देन आपको सेकेंड पॉइंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ शो कर रहा है 50। ठीक है, सेम अगर इसका लेंथ चेक करना है, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, तो आपको दिखा देगा इसका लेंथ कितना है 35। इधर की लेंथ चेक करनी है, इधर फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, तो ये वाली लेंथ कितनी है वो आपको शो कर देगा। ठीक है, बन जाएगा रेक्टेंगल एरिया और डायमेंशन से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसके अलावा आप जब ड्राइंग में आप जाएंगे तो इसमें दो चीज़ें और है। जैसे अगर आपको चैम्फर करना हो तो आप कैसे करेंगे, विड्थ देना हो तो कैसे देंगे। चैम्फर का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका डायमेंशंस होता है, ये आपका डायरेक्शंस कौन सा होता है, एक्स एक्सिस, और ये जो डायरेक्शंस होता है वो आपका वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में अगर कुछ डिस्टेंस अगर कट करना है और वाई एक्सिस में कुछ डिस्टेंस कट करना है तो वो आपका चैम्फर होता है। ठीक है, यानी कि हमें ये जनरली टेबल्स वगैरह बनाने में काम आता है। और अगर हमें टेबल का अगर जो है वो अगर जो कॉर्नर वो आपको बिल्कुल ही राउंड से बनाना है, इस तरह की कटिंग नहीं शो करनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिलेट बोलते हैं। और ये आपका जो है थिकनेस आपको दिख रहा है, दैट इज द विड्थ। ओके, तो ये तीनों पैरामीटर्स कैसे काम करेगा, सो उसके लिए आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कहाँ से टूल्स एक्टिवेट होते हैं। सो उस केस में आप जब जाएंगे REC इंटर करेंगे। ओके, REC इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा चैम्फर। चैम्फर पे आप क्लिक करेंगे, सो ये आपसे सबसे फर्स्ट पूछेगा फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस कितना लेना है। तो यहाँ पे आपका कितना है, दोनों साइड आपका 10-10 का दे रखा है। अब इसमें जैसे 10 और 20 का है तो मैं वेरिएंट वाला बना के दिखा देता हूँ, सेम वाला आप खुद बना लेंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक दिया डिस्टेंस फर्स्ट 10 और सेकेंड जो डिस्टेंस है वो मैंने यहाँ से दिया 20 और देन मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया। अब उसके बाद आपका ये देखो बनना स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद आपके पास क्या है, लेंथ जो है 100 है और विड्थ जो है वो कितनी है 50 है। तो फिर यानी कि आपके पास ये चीज़ें पता चल गई। तो हम किससे बनाएंगे, डायमेंशन से बनाएंगे। तो लेंथ जो देंगे वो 100 देंगे, राइट, और विड्थ जो देंगे वो 50 देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चैम्फर वाला रेक्टेंगल हमने बना दिया। ठीक है, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, चैम्फर फिलेट आप कुछ भी अगर यूज कर रहे हैं तो अगर आपको नॉर्मल रेक्टेंगल बनाना है तो आपको इस वैल्यू को 0 करना होगा। यानी कि चैम्फर में जाके फर्स्ट डिस्टेंस को भी 0 करेंगे और सेकेंड डिस्टेंस को भी 0 करेंगे। देन वापस हम फिलेट से बनाना चाहते हैं, फिलेट पे जाएंगे, कितने का फिलेट करना है, 10 रेडियस का करना है। ठीक है, सो यहाँ से अगेन हम यहाँ पे वैल्यू देंगे रेडियस 10, राइट। देन उसके बाद आपको क्लिक कर देना है जहाँ पे भी आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हो। देखो फिलेट बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगेन हम डायमेंशंस में जाएंगे। डायमेंशंस हमारा क्या है, 100 और 50।
सो यहाँ से 100 हमने लिया और 50 लिया, तो ये आप देख सकते हो। रेडियस चेक करना है तो यहाँ से आप जाके रेडियस चेक भी कर सकते हो, इसका रेडियस 50 है कि नहीं है, सॉरी 10 हमने रेडियस दिया था, और लेंथ जो है वो आपका 50 और 100 वो भी आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वापस से आपको क्या करना होगा, फिलेट को 0 करना होगा। ठीक है, नॉर्मल रेक्टेंगल बनाने के लिए फिलेट को 0 करेंगे। नेक्स्ट हमें बनाना है किससे, विड्थ से। विड्थ आपको कितना देना है, 5, यहाँ पे लाइन विड्थ जो दे रखा है वो 5 और 100 और 50 का बनाना है। ठीक है, सो यहाँ से हमने विड्थ दिया 5, ओके, और आप क्लिक करोगे तो देखो ये बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ से अगेन डायमेंशंस पे करेंगे 100 और 50, तो आपका देखो ये विड्थ के अकॉर्डिंग बना। लास्ट में वापस हम क्या करेंगे, विड्थ को 0 कर देंगे, तो आप नॉर्मली कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। सो रेक्टेंगल कमांड में कोई डाउट है, और ये एंगल पे बनाना होगा तो आप बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे 100 और 50 का, सर इनको बाद में वापस 0 करना पड़ेगा। हाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे वापस अगर आपने चैम्फर लिया तो बाद में अगर वापस रेक्टेंगल बनाना है तो फिर उसी चैम्फर वैल्यू को लेगा। ठीक है, अगर फिलेट देंगे तो आपको चैम्फर की वैल्यू वापस से 0 करनी होगी नॉर्मल रेक्टेंगल बनाने के लिए, फिलेट की वैल्यू भी वापस से 0 करनी होगी अगर आपने फिलेट से बनाया हो तो, और अगर विड्थ से बनाया तो विड्थ को भी आपको 0 करना है। ठीक है, एक जैसे रोटेशन वाला एंगल अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है, सबसे पहले यहाँ से रोटेशंस पे आपको क्लिक करना है। रोटेशन एंगल कितना है, 40 डिग्री है। देन आप यहाँ से जाएंगे डायमेंशन 100 और 50, आप देख सकते हैं 40 एंगल पे आपका बन गया। चेक करना है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से इसका एंगल भी आप दिखा सकते हैं, इसका एंगल 40 है कि नहीं। ठीक है, सो यहाँ जी सर। सारी ड्राइंग्स बन जाएगी आप लोगों से। ठीक है, तो हमारा जो ये एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4 और 5 यहाँ तक आपके सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाए। राइट, एक लास्ट जो कमांड है हमारा पॉलीलाइन कमांड है। ठीक है, सो पॉलीलाइन का मतलब क्या होता है कि अभी जैसे हम जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लाइन से बना रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, सेपरेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, राइट, यानी कि हम इसको एक एक करके हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर पॉलीलाइन कमांड अगर हम यूज कर रहे हैं, राइट, तो यानी कि वो एक सिंगल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है। पॉलीलाइन का मतलब क्या होगा कि आप कितना भी बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करोगे यूजिंग पॉलीलाइन कमांड, वो एक सिंगल क्लिक अगर उस ऑब्जेक्ट पे अगर करते हैं तो पूरा का पूरा जो है ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉलीलाइन के लिए आपको शॉर्ट की यूज करना है PL इंटर। ठीक है, आप यहाँ से जैसे ही आप सेम ऑब्जेक्ट जैसे मैं बना रहा हूँ जो मैंने लाइन से बनाया था, राइट, उसको मुझे अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हमें पॉलीलाइन कमांड की जरूरत होगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इस नोट्स में आपको लिख देता हूँ। नेक्स्ट जो अपना टूल होगा वो क्या होगा, पॉलीलाइन कमांड। लाइन, ठीक है, शॉर्ट की है इसके लिए PL इंटर, और इसका मतलब क्या होता है, दिस इज अ सिंगल selected ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, सिंगल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि एक बार आप क्लिक करेंगे और क्या होगा, आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा।